हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आज हम SN1 स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम SN2 मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 मीन्स यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इसकी क्या होती है फुल फॉर्म। यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है इसकी जो मोलिकुलैरिटी होती है वो कितनी है 1, मोलिकुलैरिटी इज इक्वल्स टू 1। अब वो कैसे होती है ये हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले SN1 की एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं रिएक्शन का। सपोज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कौन सा, SN1 रिएक्शन का। क्या किया हमने, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो का मतलब वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, मतलब कि वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक्वस NaOH। एक्वस मतलब वाटर और NaOH दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, एक्वस NaOH। और हाइड्रोलाइसिस किसकी करवानी है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की। तो सबसे पहले अब हम इसकी रिएक्शन स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, SN1 रिएक्शन के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म में। SN1 रिएक्शन के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म में। हमारी रिएक्शन क्या है, हमारी रिएक्शन है ये थ्राइस Br इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ये हमने रिएक्शन करवानी है और हमें प्रोडक्ट देखना है कि क्या बनेगा। ठीक है, अब ये क्या है, एक SN1 रिएक्शन है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है आयोनाइजेशन। फर्स्ट स्टेप इज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन किसका होगा, ये जो आपने एल्काइल हैलाइड लिया है इसका आयोनाइजेशन होता है। कैसे, CH3 का होल थ्राइस Br क्या होगा, इसके आयंस बन जाएंगे। आयनाइजेशन का क्या मतलब होता है, आयंस बनना। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 का होल थ्राइस पॉजिटिव प्लस में Br नेगेटिव। ये इस तरीके से इसके आयंस बन जाते हैं। ओके, अच्छा, अब ये जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन, हमें पता है कि कार्बोकेटायन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कार्बोकेटायन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। इस वजह से कार्बोकेटायन कैसा होता है, प्लेनर होता है। अब देखते हैं इसका सबसे पहले किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। सपोज मैंने यहाँ पे CH3, ये ऐसे था CH3 और यहाँ पे क्या है CH3। अगर हम इसको 3D रिप्रेजेंटेशन में बनाए, CH3 और यहाँ पे क्या है Br। उसके बाद आपने क्या किया, इसकी आयनाइजेशन की, तो कैसा बन गया, जो आपका ये है कुछ इस टाइप का बन गया। यहाँ पे R आ गया, यहाँ पे R आ गया और यहाँ पर R आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया। और R क्या है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, CH3। तो इस टाइप से अगर आप रिप्रेजेंटेशन करोगे कार्बोकेटायन की, तो ऐसे कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, अब आपको पता है कार्बोकेटायन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होती है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होती है इसके अंदर। तो हमने इसको वैकेंट पी ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट कर दिया और साथ में क्या रिलीज हुआ है, Br नेगेटिव। तो ये हो जाती है इसकी 3D रिप्रेजेंटेशन। ये 3D रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, आयनाइजेशन की। तो अब ये आयनाइजेशन स्टेप जो होता है ये स्लो स्टेप होता है, दिस इज स्लो स्टेप। और जो स्टेप स्लो होता है वही क्या होता है, RDS। RDS का मतलब क्या होता है, RDS मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो रिएक्शन का रेट बताता है वो स्लो स्टेप होता है। जो भी रिएक्शन के अंदर स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। देयरफॉर SN1 रिएक्शन के अंदर आयनाइजेशन जो होता है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, ओके। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, अब सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये रब कर देती हूँ और इसको भी रब कर देती हूँ। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है वो होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो देखो यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया था, ऐसे था CH3 CH3 CH3, ये था हमारे पास कार्बोकैटायन।
अब न्यूक्लियोफाइल क्या है इस रिएक्शन के अंदर, OH नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल, तो अब आएगा OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव के पास क्या है, दो ऑप्शन है, या तो OH नेगेटिव यहाँ से अटैक कर लें, अगर OH नेगेटिव यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को डाल देता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, प्रोडक्ट उसके बाद 3D रिप्रेजेंटेशन में ऐसा बन जाएगा O एंड देन H, ठीक है, लेफ्ट साइड अगर डाल दिया। और अगर OH लेफ्ट साइड नहीं डालता अपने इलेक्ट्रॉन्स, राइट साइड के ऑर्बिटल्स के अंदर डाल देता है, फिर प्रोडक्ट कैसा बनेगा, फिर प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 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 एंड देन OH, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो इस रिएक्शन के अंदर दो प्रोडक्ट बने हैं, तो यहाँ पे जो होते हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। किस केस के अंदर, जब OH ने लेफ्ट साइड से अटैक किया है तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, राइट साइड से अटैक किया है तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स तो आपको समझ में आ गए हैं, तो ये रिएक्शन तो हो चुकी है ओवर। पर अगर कुछ ऐसा होता है कि सपोज, अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, अगर आपका जो कार्बोकैटायन होता है, अगर ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पे क्या मैं लगा दूँ, डिफरेंट ग्रुप्स लगा दूँ, सपोज यहाँ पे मैंने R1 लगा दिया, यहाँ R2 लगा दिया, यहाँ पे R3 लगा दिया। अब ये कार्बोकैटायन कैसा है, दिस इज कायरल कार्बोकैटायन, ये क्या हो गया, ये कायरल कार्बन हो गया। यहाँ पे कायरल कार्बन क्यों हो गया, क्योंकि तीनों ग्रुप जो है डिफरेंट हो चुके हैं। अब तीनों ग्रुप्स डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या आ चुकी है, इस रिएक्शन के अंदर कायरलिटी आ चुकी है। तो सपोज अब यहाँ पे आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, सेम कंडीशन, लेफ्ट में न्यूक्लियोफाइल आ जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, R1 R2 R3 R1 R2 और R3, और यहाँ पे क्या हो सकता है, R1 R2 R3 हो जाएंगे, ये तो R1 R2 एंड R3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि ये कायरल कार्बन था और प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे बनेंगे अगर कायरल कार्बन होता है तो। अब आपको ये दिख रहा है ना कि यहाँ पे सपोज ये R है और ये S बना है, तो यहाँ पे क्या बनते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं कब, जब जो कार्बोकैटायन होगा वो कैसा होगा, कायरल कार्बन होता है, ठीक है। अभी हमने जो प्रीवियस रिएक्शन डिस्कस करी थी उसके अंदर यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3 था, सारे ग्रुप सेम थे, देयरफॉर कायरल कार्बन नहीं था। पर इसके अंदर अगर ऐसी कोई रिएक्शन आती है जिसके अंदर सारे ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं तो उस कार्बन के अंदर क्या आ जाएगी, कायरलिटी आ जाएगी। कायरलिटी आने की वजह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर जाएगी, एक प्रोडक्ट उनमें से R होगा, एक प्रोडक्ट उनमें से S होगा, कोई ज़रूरी नहीं है RR भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो R होगा और एक S होगा। अब इसको हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, ये हमने आइसोमेरिज्म में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ऐसे जब RS बनते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। और देयरफॉर ये कैसे क्या होते हैं, दीज आर एनेंशियोमर्स, ये कैसे होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, SN1 रिएक्शन के अंदर मोर इन्वर्जन होती है और लेस रिटेंशन होती है, मोर इन्वर्जन होती है एंड देयर इज लेस रिटेंशन, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे आपका R बन रहा है, अब R बन रहा है इसका मतलब क्या है, रिटेंशन हुई है ना, इसका मतलब क्या है, ये रिटेंशन का प्रोडक्ट है। और यहाँ पर S बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्जन का प्रोडक्ट है। तो अगर आपसे इसकी कोई परसेंटेज पूछे तो जो इन्वर्जन की परसेंटेज होती है वो मोर देन 50% होती है, और जो रिटेंशन की परसेंटेज होती है दिस इज लेस देन 50%। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इन्वर्जन SN1 मैकेनिज्म में इन्वर्जन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रिटेंशन, ओके। तो इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन कायरल नहीं होगा, अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन कायरल नहीं होता तो यहाँ पे कोई RS वाले प्रोडक्ट आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कायरल ही कार्बन नहीं है, कायरलिटी नहीं होगी तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो है ना, फिर रेसिमिक मिक्सचर कैसे बनेंगे। पर अगर यहाँ पे कायरल कार्बन होता है तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों टेक प्लेस होंगी, जिसकी वजह से RS बनेंगे। RS बनेंगे तो इसका मतलब क्या है, एनेंशियोमर्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो मेजर, मतलब एक मेजर एक माइनर, इस तरीके से प्रोडक्ट बन सकते हैं, दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है अगर यहाँ पे आपका कायरल कार्बोकैटायन बनता है तो, ठीक है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा सा कार्बोकैटायन के लिए। अब हम कुछ फीचर्स स्टडी करते हैं किसके, SN1 मैकेनिज्म के, ठीक है।
तो अगर आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 मैकेनिज्म की, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि अब हमने ये कहा था कि ये कैसी होती है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का क्या मतलब होता है, इसका जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है RX के। ठीक है, हमने देखा था ना कि मैंने आपको बताया था, हमने इसके अंदर 2 स्टेप्स थे। सबसे पहले तो RX का ब्रेकडाउन होना, दैट इज R पॉजिटिव और X नेगेटिव, ऐसे था। ठीक है, और सेकेंड स्टेप के अंदर क्या था, R पॉजिटिव के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना। ये 2 स्टेप होते हैं SN1 मैकेनिज्म में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो फर्स्ट स्टेप होता है आयनाइजेशन, वो स्लो स्टेप होता है और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। देयरफॉर रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर, ना कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। न्यूक्लियोफाइल आप ज़्यादा ले लो कम ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ रिएक्शन का जो रेट होता है वो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, दैट्स वाई यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन ओनली वन मोलिक्यूल। ओके, ठीक है। सेकेंड जो होता है, यहाँ पे हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या काम है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप के अंदर RX था और आपने क्या करवाया था, सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन करवाया था R पॉजिटिव X नेगेटिव। सेकेंड स्टेप के अंदर आपने R पॉजिटिव को किसके साथ रिएक्ट करवाया था, कोई भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवाया था। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि R पॉजिटिव है तो इसको हम न्यूक्लियोफाइल से ही क्यों रिएक्ट करवा रहे हैं, X नेगेटिव भी तो रिलीज हुआ है, इससे रिएक्ट क्यों नहीं करवा रहे। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये भी तो, इसके पास भी तो नेगेटिव चार्ज है। तो इसका आंसर है क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है इस रिएक्शन में। एक्चुअली करता क्या है ये, X नेगेटिव जो होता है ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सपोज हमने क्या वो लिया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सपोज हमने वाटर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब वाटर क्या करेगा, तो वाटर के जो H पॉजिटिव आयंस हैं इसे वो ऐसे सॉल्वेट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो X नेगेटिव होता है इसको पूरे वाटर के जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं ना वो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सॉल्वेट कर लेते हैं। सॉल्वेट करने की वजह से ये जो है R पॉजिटिव के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे X नेगेटिव रिएक्ट नहीं करता। और क्यों नहीं रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है इस रिएक्शन में जो कि X नेगेटिव को पूरे तरीके से सॉल्वेट कर देता है। तो इसके पास इतनी एबिलिटी ही नहीं रहती कि वो R पॉजिटिव मतलब C पॉजिटिव जो कार्बोकैटायन है उसके साथ रिएक्शन कर पाए। क्लियर? ओके, तो दैट्स वाई इस रिएक्शन के अंदर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, अब जो इसके थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, कार्बोकैटायन बनता है ना, कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप के अंदर ही क्या बनता है, जैसे RX होता है R पॉजिटिव और X नेगेटिव। अभी R पॉजिटिव क्या है, ये कुछ ऐसा ही है, C पॉजिटिव, सपोज यहाँ पे मैंने कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, ये ऐसा ही है, तो ये C पॉजिटिव क्या है, कार्बोकैटायन बन। तो कार्बोकैटायन जहाँ बनता है वहाँ अपने आप को ये रीअरेंज करने की कोशिश करता है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन यहाँ पे बनता है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक प्लेस होती है यहाँ पे, पर SN2 के अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन नहीं होगी। ठीक है, वो चलो हम SN2 के अंदर ही स्टडी करेंगे, अभी हम SN1 स्टडी कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपने जहाँ भी क्वेश्चन के अंदर रीअरेंजमेंट होती होगी आपने वहाँ पर रीअरेंजमेंट करवानी है। ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट फीचर होता है इस रिएक्शन का वो क्या होता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये कैसे टेक प्लेस होती है, दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट, इसको लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि किसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, SN1 रिएक्शन। ओके, अच्छा, इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, इट्स रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब कौन सा एल्काइल हैलाइड कितना रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकैटायन फॉर्म। ठीक है, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वो एल्काइल हैलाइड उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ द एल्काइल हैलाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कार्बोकैटायन फॉर्म्ड, या फिर ऐसे कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। ठीक है, अगर मैं आपको इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, देखो सबसे पहले टर्शरी होगा और प्लस में रेजोनेंस होगा, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद सेकेंडरी प्लस में रेजोनेंस होगा, फिर वो रिएक्टिव होगा। उसके बाद बेंजाइल जो कार्बोकैटायन होता है वो रिएक्टिव होगा। उसके बाद एलाइल कार्बोकैटायन रिएक्टिव होगा, एंड लास्ट में कौन सा रिएक्टिव होगा, दैट इज सेकेंडरी। इज इट क्लियर? ओके, अब देखो इसके अंदर मैं टर्शरी तो लिखा ही नहीं मैंने, ये है, ये टर्शरी प्लस रेजोनेंस, उसके बाद सेकेंडरी प्लस रेजोनेंस, एंड उसके बाद जो है टर्शरी वाला। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर प्राइमरी तो है ही नहीं, तो जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है ना, वो बिल्कुल लीस्ट SN1 रिएक्शन देता है। क्यों? क्योंकि सबसे लीस्ट स्टेबल होता है ना। जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतनी ही अच्छा एल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है, और हमें पता है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल होता है, दैट्स वाई वो लीस्ट SN1 रिएक्शन देता है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अब आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे जो ये तो चलो ठीक है, टर्शरी प्लस रेजोनेंस, क्योंकि हमेशा हम प्रायोरिटी ऐसे ही देते हैं, सबसे पहले रेजोनेंस या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रेजोनेंस है, ठीक है, रेजोनेंस है, ठीक है, पर टर्शरी और बेंजाइल का ये केस कैसे आ गया कि टर्शरी जो है ज़्यादा स्टेबल है बेंजाइल कार्बोकैटायन से? तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता लगा कि जो देखो कुछ साइट्स के अंदर आप वो आंसर पे डिपेंड करता है एक्चुअली। ठीक है, कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर टर्शरी इज लेस स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकैटायन। कुछ आपको ऐसे आंसर्स भी मिल जाएंगे अगर आउट ऑफ दिस चेन। कुछ के अंदर आपको ऐसे भी हो सकता है कि बेंजाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन टर्शरी, ओ सॉरी, इज लेस स्टेबल देन टर्शरी। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जिसके अंदर आपको टर्शरी और मतलब बेंजाइल कार्बोकैटायन दोनों के बेसिस पे आंसर जज करना है, तो आप यही वाला ऑर्डर देखना, दिस ऑर्डर इज द बेस्ट ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि ऐसा मतलब इसके अंदर रीज़न ये मिला है मुझे कि जो प्लस आई और जो प्लस एच होते हैं, जब वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं ना, तो मीजोमेरिक इफेक्ट से ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, विच इज़ क्वाइट मतलब नॉट सेटिस्फाइड आंसर, पर स्टिल जो है आप ये ऑर्डर लिख लो, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको आंसर करना है। इज इट क्लियर? ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। उसके बाद हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, तो कुछ ही फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो यही होता है कि क्या होता है कि आपने एल्काइल हैलाइड कैसा यूज किया है, डेट इज नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड यूज्ड। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन RX लिख लो। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये रिएक्शन होती है, ओके, RX तो लिखा ही नहीं। ठीक है, तो नेचर ऑफ RX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सेकेंड जो फैक्टर होता है वो होता है नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, जितना अच्छा टेंडेंसी होगी लीविंग ग्रुप के लीव करने की, उतना ही अच्छा SN1 रिएक्शन होगा। कैसे? अब उतना ही अच्छा आप ऐसे लिख लो, रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, रेट ऑफ SN1 विल बी हाई, जितना इजीली लीविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इजीली लीव, अगर जितना अच्छा लीविंग ग्रुप जितनी जल्दी इजीली लीव हो जाएगा, उतना ही अच्छा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन होता है। ठीक है, अब सपोज मैं आपसे ही पूछूं RI, RBr, RCl, RF, तो इसका ऑर्डर बताना है एक बार, लिविंग ग्रुप कौन सा सबसे अच्छा होता है। तो हमने लिविंग ग्रुप के वीडियो में डिस्कस किया था कि RI सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, फिर ये। ठीक है, तो अगर RI और RBr के साथ आपने रिएक्शन करवाई हुई है, तो RI जो होगा उस रिएक्शन का रेट फास्ट होगा एज कंपेयर टू RBr। ठीक है, ओके। थर्ड जो होता है आपका, सॉल्वेंट कौन सा यूज है। जैसे मैंने कहा था, इसके अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज वेरी मच नेसेसरी। ठीक है, तो आप हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही लोगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। इज इट क्लियर? ओके। अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में देखोगे तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मेनली काम होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है इस रिएक्शन का, RX का ब्रेकडाउन होना, तो ये बॉन्ड जो होता है वीक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वैसे भी ये बॉन्ड तो वीक ही होता है, पर स्टिल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से यहाँ पर क्या होता है, डायपोल एक्सर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा वीक हो जाता है और इजीली टूट जाता है। ठीक है, तो दैट्स वाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। आई होप इट्स क्लियर। तो अब हम जितनी भी थ्योरी पार्ट थी वो सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो बस अब हम क्वेश्चन सॉल्व, तो चलो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, इन क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है नोट अंडरगो SN1 रिएक्शन। आउट ऑफ दीज 4 कौन सा SN1 रिएक्शन नहीं देगा? अब SN1 रिएक्शन नहीं देगा, पहला स्टेप क्या होता है, कार्बोकैटायन बनना, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे Cl नेगेटिव को रिमूव करती हूँ तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। अगेन Cl नेगेटिव रिमूव होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। अगेन Cl नेगेटिव रिमूव होगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अगेन Cl नेगेटिव रिमूव होगा, पॉजिटिव साइन आएगा। सबसे पहले जब आपको ये चेक करना होगा ना कौन देगा SN1 कौन नहीं देगा, पहले आप सबको कैटायन बना लो। ठीक है, अब आपने क्या बना दिया, कार्बोकैटायन बना दिया। अब देख लो ये क्या है, दिस इज विनाइल, विनाइल नहीं सॉरी एलाइल, एलाइल कार्बोकैटायन। क्या है, रेजोनेंस दिख रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई, तो यहाँ पे क्या है, देयर इज रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग। चलो ठीक है, अब इसका देखते हैं, ये क्या है, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व नहीं है ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर क्या ये टर्शरी है, कैसे, C पॉजिटिव, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, 3 उससे अटैच है ना कार्बन से, देयरफॉर ये क्या है, टर्शरी है, कोई रेजोनेंस नहीं है इसके अंदर, ये टर्शरी कार्बोकैटायन है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या है, बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन, देयरफॉर क्या है, रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है, पॉजिटिव साइन सिग्मा पाई, रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है। तो आउट ऑफ दीज 4 मैंने आपको लिखवाया था ना ऑर्डर, मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्शन देता है। ऐसे कह देते हैं कि SN1 देता ही नहीं पर लीस्ट देता है। ठीक है, तो अमंग दिस 4 जो नहीं देगा वो होगा सेकंड, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ। इसके अंदर आपको क्या बताना है, आउट ऑफ दीज 4 विच विल अंडरगो रेसिमाइजेशन व्हेन हाइड्रोलाइज्ड बाय सॉल्यूशन ऑफ एक्वस KOH। अगर आप जैसे सपोज इसका सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ना SN1 है भी या नहीं। सपोज आपने ये लिया है फर्स्ट ऑप्शन, इसके अंदर आपने क्या डाला है, हाइड्रोलाइज करवाई है रिएक्शन किसके साथ, एक्वस KOH के साथ। तो ये क्या है, SN1 रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड विद आपका न्यूक्लियोफाइल, दिस इज क्या, SN1 रिएक्शन है। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन तो ये सारी है, मैं आपको बता देती हूँ, सब क्या है, एल्काइल हैलाइड ही है, सब एल्काइल हैलाइड है ना। तो अब रेसिमिक मिक्सचर किस में बनेगा, रेसिमाइजेशन कौन अंडरगो करेगा। तो हमने एक बात डिस्कस की थी क्या, कि रेसिमाइजेशन के लिए, रेसिमिक मिक्सचर बनने के लिए क्या होना ज़रूरी है, कायरल कार्बन होना ज़रूरी है। जहाँ पर कायरल कार्बन होता है वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, मतलब वो कंपाउंड रेसिमाइजेशन अंडरगो करता है। तो बस आप कायरल कार्बन चेक कर लो, अगर कायरल कार्बन होगा तो RS बनेंगे, एनेंशियोमर बनेंगे, अगर कायरल कार्बन नहीं होगा तो रेसिमाइजेशन नहीं होगा। तो आउट ऑफ दीज 4 देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी कायरल कार्बन मिल जाए तभी रेसिमाइजेशन हो जाता है। ये सारे क्या है, ये तो कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ पे भी CH2 से सराउंडेड है, यहाँ पे भी CH2। ठीक है, इनमें से तो कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे क्या ये कायरल कार्बन है, तो ये ऐसे है CH दोनों ग्रुप सेम हो गए, देयरफॉर ये भी कायरल कार्बन नहीं है। तो इसके अंदर कोई भी कायरल कार्बन नहीं। इसके अंदर देखना सारे देखो H को सब सेम है, सबके सब सेम है, इसके अंदर भी कोई कायरल कार्बन नहीं है, देयर इज नो कायरल कार्बन। ठीक है, यहाँ पे देखो इस ग्रुप के साथ क्या सारे HH हैं, सेम हो गया, CH3 सेम हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है CH2 2 H हो जाएंगे तो सेम हो गया, तो इसके अंदर भी कोई कायरल कार्बन नहीं है। पर यहाँ आप देख रहे हो ये कायरल कार्बन है, कैसे, CH3H C2H5Cl, चारों ग्रुप डिफरेंट, 4 ग्रुप्स डिफरेंट, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स है, तो देयरफॉर ये क्या है, दिस इज कायरल
कार्बन, कायरल कार्बन है तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर रेसिमाइजेशन होगी। ठीक है, तो रेसिमाइजेशन करने के लिए, RS बनाने के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सपोज मैं ये हैलाइड दे दूंगी और इसके अंदर आपको रिएक्शन करवाना है KOH के साथ, तो रेसिमिक मिक्सचर आप RS बना के आओगे, नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि कायरल कार्बन नहीं है। अभी हम ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जस्ट वेट। चलो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आपको बताना है मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1। मैंने बताया था जब भी आपको ये बताना हो कौन सा रिएक्टिव है तो आप क्या किया करो, हेलोजन को हटाया करो, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, हेलोजन को हटाया पॉजिटिव, हेलोजन को हटाया पॉजिटिव, हेलोजन को हटाया पॉजिटिव। बस अब आप डिसाइड कर लो मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है, मैं R से लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या है, 2 रेजोनेंस है, 2 बार रेजोनेंस है, 2 जो है बेंजीन रिंग प्रेजेंट है ना, देयरफॉर 2 जगह से डीलोकलाइजेशन हो सकती है। यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस भी है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, पर यहाँ पे 1 बार रेजोनेंस है, दिस इज एक ही रेजोनेंस है। ठीक है, प्लस में ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी है, ये सेकेंडरी तो ये भी है 1 2, तो देयरफॉर ये भी क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। आप सारी इंफॉर्मेशन पहले लिख लिया करो। ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ये देखते हैं ये क्या है, दिस इज सबसे पहले तो टर्शरी कार्बोकैटायन है। ओके, और प्लस में 2 बार रेजोनेंस है, 2 बार रेजोनेंस है। टर्शरी कार्बोकैटायन है 1 2 3, 3 कार्बन से सराउंडेड है और 2 बार रेजोनेंस है। तो सबसे पहले रेजोनेंस चेक करते हैं। इसके अंदर 1 ही बार रेजोनेंस है, 2 बार रेजोनेंस, 1 बार रेजोनेंस, 2 बार, तो 2 बार रेजोनेंस इसमें है। एक तो सेकंड वाले ऑप्शन में है और एक फोर्थ वाले ऑप्शन में है। इनको ही कंपेयर कर लो फिर। ठीक है, इनको तो कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ तो 1 बार है, मोस्ट रिएक्टिव बताना है हमें, तो इनको तो हमने रब कर दिया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे 2 बार रेजोनेंस है, यहाँ पे भी 2 बार रेजोनेंस है, तो ये एक कॉमन फैक्टर हो गया। पर आप देख रहे हो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और यहाँ पे क्या है, टर्शरी कार्बोकैटायन है, और हमें पता है टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा अच्छे से SN1 देता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन। देयरफॉर मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, फोर्थ होगा, फोर्थ विल बी द मोस्ट रिएक्टिव। इज इट क्लियर? ओके, अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, SN1 मैकेनिज्म है, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है, यहाँ से आपको मिल जाएगा न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर ये क्या है, SN1 मैकेनिज्म। तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है रिमूवल ऑफ, मतलब आयनाइजेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव प्लस में Br नेगेटिव, ये बन जाता है। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि ये कार्बोकैटायन बना है, पर ये कार्बोकैटायन रीअरेंज में, अभी ये क्या है, अभी ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, और अगर आप इसको रीअरेंज कर दोगे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले आओगे तो सेकेंडरी बन जाएगा, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। और हमें पता है SN1 के अंदर रीअरेंजमेंट भी हो सकती है, देयरफॉर इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करवाएंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे। तो जब आप रीअरेंजमेंट करवाते हो, कैसे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, मैं ऑलरेडी रीअरेंजमेंट की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर इस वीडियो में हम रीअरेंजमेंट डिस्कस नहीं करेंगे, हम वहाँ पे सारे पॉइंट्स रीअरेंजमेंट के डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसको नहीं आता है पहले उसे रीअरेंजमेंट का पता होना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ओके, चलो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट जब आप करोगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब ये क्या बन गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। बस अब इसके ऊपर क्या अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। कैसे अटैक होगा, सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है CH3 C पॉजिटिव H CH3, दैट इज CH3OH का अटैक। अब इसमें अटैक कैसे होगा, जो ये वाले हैं आपके O, यहाँ पे देखते हैं, देखो इसको हटाओ, OH, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, वो डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक करेंगे और बनेगा क्या, CH3 CH CH3। ठीक है, और यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, OH CH3, डेट इज O पॉजिटिव H CH3। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल, माइनस H पॉजिटिव, H पॉजिटिव निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH O CH3 एंड देन CH3। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन।
ठीक है। तो अगर आपको रीअरेंजमेंट कहीं दिख रही है, हो सकती है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, तो वहाँ पे आपको रीअरेंजमेंट ज़रूर करवानी है। फिर उस सेकंड स्टेप के अंदर तो डायरेक्ट अटैक होता है, तो न्यूक्लियोफाइल का क्या करवाओगे आप, डायरेक्ट अटैक करवाओगे, इस टाइप की स्पीशीज बनेगी, H पॉजिटिव रिमूव होकर के, दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, एक और रिएक्शन करें ऐसे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं इसी से रिलेटेड। ओके, इसके अंदर देखो अगेन क्या होगा, SN1 है, एल्काइल हैलाइड है विद न्यूक्लियोफाइल, SN1 रिएक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहीं पे मैं डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप कर देती हूँ, क्या बनेगा, CH3 रिमूवल ऑफ हैलाइड हो जाएगा, या फिर आयनाइजेशन भी कह सकते हैं हम। तो फर्स्ट स्टेप हो गया ये। अब आपको दिख रहा है ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। और अगर हम इस कार्बोकैटायन, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन हो जाएगा, विच इज मोर स्टेबल। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या करवाना है आपको, रीअरेंजमेंट करवानी है, करवाए रीअरेंजमेंट। जब आप यहाँ पे क्या करवाओगे, अब देखो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो डायरेक्ट मिथाइल शिफ्ट होगी, 1,3 मिथाइल शिफ्ट होगी। यहाँ पे हमने करवाया 1,2 CH3 नेगेटिव शिफ्ट। और जब आप ये करवाओगे तो क्या बनेगा, CH3 C पॉजिटिव H3 CH2 CH3, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है, जब ये आपके पास बनता है तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, अब यहाँ पे एक्वस AgNO3 है, मतलब कि Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, और एक्वस है मतलब कि वाटर भी है। तो अब इसके अंदर दो ऑप्शन बनते हैं, क्या, या तो NO3 अटैक कर ले, NO3 नेगेटिव अटैक कर ले, और सेकंड क्या है, वाटर भी अटैक कर लेगा। पर आपको पता है कि वाटर क्या होता है, वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, वैसे तो NO3 वाला प्रोडक्ट भी बनेगा पर वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे CH3 C, यहाँ पे NO3, यहाँ पे क्या है, ये मैंने H3 क्यों लिखा हुआ है, CH3 है, CH3, और यहाँ पे C2H5, ये प्रोडक्ट भी बनेगा जब NO3 नेगेटिव ने कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक किया। ठीक है, अब वाटर है, वाटर भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो होगा क्या, OH अटैच हो जाएगा, OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, मैं थोड़ा ऊपर लिखती हूँ, वाटर जब अटैक करेगा तो CH3 COH CH3 और यहाँ पे C2H5। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक प्रोडक्ट है ये और एक प्रोडक्ट है ये। अब दोनों में से मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, तो वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये वाला जो एक्विस है, और वैसे भी तो वाटर क्या है, मोर अमाउंट में लिया हुआ है, देयरफॉर ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और वैसे भी वाटर क्या है, मोर अमाउंट में है, एक्विस है ना, तो देयरफॉर मोर, एक्विस का अंदर क्या होता है, एक्विस का मतलब होता है जो वाटर आपने सॉल्वेंट लिया वो ज़्यादा अमाउंट में, तो मोर अमाउंट में वाटर है, देयरफॉर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, तो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स एक्विस KOH। ये सब क्या है, दीज आर एल्काइल हैलाइड्स। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, एक्विस KOH के साथ करवा रहे हो, देयरफॉर SN1 रिएक्शन है। यहाँ पे क्या है, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये सारी एल्काइल हैलाइड्स हैं। तो देखते हैं, देखो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। 1 ब्रोमोब्यूटेन का मतलब है CBr, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 CH2 CH3, ये 1 ब्रोमोब्यूटेन है। 2 ब्रोमोब्यूटेन का क्या मतलब है, CH3 CH2 पे आपने ब्रोमो लगा दिया, CH2 CH3, ये आपके पास क्या है, 2 ब्रोमोब्यूटेन है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का क्या मतलब है, 3 बार आपने प्रोपेन बना दिया, सेकंड के ऊपर आपने ब्रोमो लगाना है और यहीं पे आपने मिथाइल लगाना है, तो ये क्या हो गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। और 2 क्लोरोब्यूटेन का क्या मतलब है, 1 2 3 4, यहाँ पे आपने ये लगा दिया, CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो अब हम सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसा है, ये है, ये है एंड ये है। अब आपको क्या करवाना होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आप करवाते हो, मैंने कहा है ना, जब भी मोस्ट रिएक्टिव का आपको बताना हो, आपने सिर्फ हेलोजन को हटाना है, पॉजिटिव साइन लगाना है, हेलोजन को रिमूव किया पॉजिटिव, हेलोजन को रिमूव किया पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट स्टेप वही होता है ना। ओके, अब देख लो, जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, SN1 रिएक्शन
देगा उतना ही रिएक्टिव होगा। यहाँ आप देख रहे हो ये क्या है, CH2 पॉजिटिव है, दिस इज CH2 पॉजिटिव। ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन एक कार्बन से सराउंडेड है, देयरफॉर प्राइमरी कार्बोकैटायन है। ये आप देख रहे हो ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, कोई रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं है दोनों के अंदर, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ये कार्बोकैटायन 2 कार्बन से सराउंडेड है तो सेकेंडरी हो गया। ये कार्बोकैटायन क्या है, दिस इज टर्शरी कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन 3 कार्बन से सराउंडेड है, देयरफॉर ये टर्शरी कार्बोकैटायन हो गया। और ये कार्बोकैटायन क्या, अगेन ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो आपको ऑर्डर पता है कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो टर्शरी वाला कौन सा है, ये वाला, देयरफॉर मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स एक्वियस क्यूएच। आंसर तो आपको पता लग गया, पर इसी में मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ। आंसर तो आपको पता लग गया, अब मैं ये ऑप्शन हटा दिया मैंने, अब आपके पास ये 3 ऑप्शंस है। अब इन तीनों में से बताओ आप कि इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब वो तो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि वो तो प्राइमरी है, ठीक है। अब ऑप्शन आता है ये दोनों, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट देखना सोचोगे तो यहाँ पे भी क्या है, 3 और 2 दैट इज 5 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अब कैसे जज करोगे आप, कैसे जज करोगे? अब इसको जज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आप डिफरेंस देख रहे हो क्लोरो का और ब्रोमो का, बस, और किसी चीज़ में आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। आपको पता है ब्रोमीन इज बेटर लीविंग ग्रुप देन क्लोरीन। ब्रोमीन जो होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में बेटर लीविंग ग्रुप होता है, और इजीली जो लीविंग ग्रुप होता है, इजीली लीव करेगा लीविंग ग्रुप, तो रेट ऑफ द रिएक्शन ROR लिख रही हूँ मैं, वो ज़्यादा होगा, है ना। इजीली जो भी लीव करेगा लीविंग ग्रुप, वो रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट होगा। देयरफॉर आउट ऑफ दीज 3 मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, एक्वियस KOH के साथ सेकेंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरो है ना, क्लोरो इज अ वीक लीविंग ग्रुप एज कंपेयर टू ब्रोमीन। इज इट क्लियर? ओके, अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर आपको बताना है हाइड्रोलाइसिस ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन विद एक्वियस NaOH गिव। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो ये सबसे पहले क्या है, SN1 मैकेनिज्म है, तो SN1 ही स्टडी करेंगे। हाइड्रोलाइसिस है, 2 ब्रोमोब्यूटेन एल्काइल हैलाइड है, NaOH यहाँ से न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा, तो SN1 रिएक्शन है। तो स्टडी करते हैं। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे ब्रोमो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 CH3। फर्स्ट स्टेप होता है रिमूवल ऑफ हेलोजन, दैट इज क्या बन जाएगा, CH3 C पॉजिटिव H CH2 CH3 प्लस में Br नेगेटिव। क्या कोई रीअरेंजमेंट के चांस है? अभी देख लो, यहाँ पे आ जाता है तो भी सेकेंडरी रहेगा, यहाँ पे सेकेंडरी, कोई रीअरेंजमेंट मतलब सेम ही रहेगा, देयरफॉर एज इट इज रहेगा। सेकेंड स्टेप होता है जो आपका ये कार्बोकैटायन होता है, इसके ऊपर क्या अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। देखते हैं हम, देखो CH3 CH पॉजिटिव CH2 CH3। अब यहाँ पे क्या होगा, आप क्या अटैक करवाओगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे। पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने से पहले मैं आपसे ये एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ये कायरल कार्बन है? क्या ये कायरल कार्बन है? चेक करते कायरल कार्बन है या नहीं है। C पॉजिटिव तो है, एक यहाँ पे H लगा हुआ है, एक यहाँ पे CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो क्या ये कायरल कार्बन नहीं है? ऑफ कोर्स ये क्या है, कायरल। सारे के सारे ग्रुप्स कैसे हैं, डिफरेंट है, सारे ग्रुप्स डिफरेंट है। और एक बात बताऊँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये क्या है, CH3 है, ये क्या है, C2H5 है, ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है, ये जो आपको दिया गया कंपाउंड है, यही क्या है, इसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कायरल कार्बन इसके अंदर ही प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे आपको कायरल कार्बन दिख गया, कायरल कार्बन दिख गया, तो अब आपको पता है क्या करना है, रिटेंशन, इन्वर्जन, RS कॉन्फ़िगरेशन। अब कायरल कार्बन है तो रेसिमाइजेशन तो होगी होगी। तो इस कायरल कार्बन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, कैसे, C पॉजिटिव H CH3 एंड C2H5, ऐसे लिख दिया। अब 2 कंडीशन हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल तो वही अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वही अटैक करेगा, लेकिन अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। जो आपका OH नेगेटिव आएगा
वो या तो राइट साइड से अटैक कर दें या फिर लेफ्ट साइड से अटैक कर दें। मतलब कि क्या, या तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाए CH3 C2H5H और यहाँ पे OH, ठीक है, या तो राइट साइड से अटैक कर दिया। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ऐसे, तो यहाँ से भी अटैक हो सकता है। तो अगर लेफ्ट साइड से अटैक होगा तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा OH H CH3 C2H5। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, दो प्रोडक्ट बने हैं, इनमें से एक R होगा और एक क्या होगा, S होगा, है ना। तो इनमें से एक R है एक S है। अब वो आप मुझे बताओगे कौन सा R है कौन सा S है, हम ऑप्टिकल आइसोमेर्स में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इन शॉर्ट अगर इसका आंसर हम जाने कि इसका आंसर क्या होगा तो क्या होगा, एक R है मतलब प्लस है, एक S है मतलब माइनस है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, और है क्या ये 1 2 3 4 दैट इज ब्यूटेन 2 ओल। तो ये क्या है प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ओल जो हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपको वैसे ही सॉल्व करना है, हम ऑलरेडी इसके इस जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप प्लीज़ इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और एक आप नोट बना के लिखोगे। और वो नोट क्या है, देखो जैसे सपोज मैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 के डायरेक्ट यहाँ पे X लगा दूँ, और सपोज मैंने क्या किया बेंजीन रिंग के डायरेक्ट यहाँ पे X लगा दूँ, तो अब ये दोनों क्या SN1 रिएक्शन देंगे, तो नहीं, ये दोनों ही कंपाउंड्स SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते, क्योंकि SN1 में आप क्या करोगे, पहले स्टेप के अंदर यहाँ से रिमूव करके पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगा दोगे, सिमिलरली यहाँ से इसको रिमूव करके पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगा दोगे। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज कभी भी डबल बॉन्ड पे स्टेबल नहीं होता, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है कभी भी बेंजीन रिंग पे डबल बॉन्ड पे स्टेबल नहीं होता। दैट्स वाई ये जो होते हैं दोनों के दोनों कंपाउंड्स ये क्या नहीं देते हैं, दे डू नॉट गिव SN1 रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विनाइल हैलाइड, दिस इज नोन एज विनाइल हैलाइड, और उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज एराइल हैलाइड, ठीक है। तो एराइल हैलाइड विनाइल हैलाइड दे एराइल हैलाइड विनाइल हैलाइड दे डू नॉट गिव SN1 रिएक्शंस, ओके। अब हम बस ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है वही रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये रिमूव करते हैं पॉजिटिव साइन, अगेन यहाँ से रिमूव करेंगे पॉजिटिव साइन, अगेन यहाँ से रिमूव करेंगे पॉजिटिव साइन। इसके अंदर आप देख रहे हो ये क्या है, टर्शरी कार्बोकैटायन है। ये क्या है, दिस इज बेंजाइल कार्बोकैटायन, और ये क्या है, दिस इज एलाइल कार्बोकैटायन। अब आपको मैंने ऑर्डर बताया हुआ है, क्या ऑर्डर होता है, टर्शरी बेंजाइल और एलाइल का सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होता है, टर्शरी वाला, उसके बाद बेंजाइल कार्बोकैटायन, और उसके बाद एलाइल कार्बोकैटायन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड एंड देन फिर थर्ड। सपोज ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो दिस इज हाउ you will solve the question, and here is the end of the lecture. I hope you understood all the things. Still आपको कोई doubt हो तो you can just write it in the comment section. Thank you so much for watching the video. मिलते हैं next video में.